एक बार एक संत थे। वो संत का एक नया नया शिष्य बना। नए शिष्य ने संत की संगत बहुत दिनों तक की और संत की संगत में बहुत सारा ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। अब वह बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन महसूस न करे तो उसने संत जी से कहा कि प्रभु, आपने हमें इतना सारा ज्ञान दे दिया अध्यात्म के विषय में, भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, जीवन के विषय में, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन महसूस क्यों नहीं होता है? क्या आपके ज्ञान में कोई कमी है या फिर मुझ में ही कोई कमी है? भगवान जो संत थे वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर समझ गए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने उस शिष्य को समझाने के लिए उससे पूछा कि बेटा ये बताओ राजा का महल कहाँ है? तो वह जो शिष्य था वह संत की तरफ देखकर बोला, गुरुजी उस पहाड़ी के ऊपर राजा का महल है। तो अब गुरुजी बोले ठीक है। दूसरी बार फिर उन्होंने पूछा कि राजा का महल कहाँ है? उसने फिर से कहा कि गुरुजी उस पहाड़ी के ऊपर है। थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ी के ऊपर है। अब जो शिष्य है वह परेशान हो गया, बोला गुरुजी आप बार बार पूछ रहे हैं तो पूछने से क्या हो जाएगा? अगर आपको वहां जाना है तो चलकर जाना पड़ेगा, जब आप चलकर जाएंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले बेटा जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया है उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा। जब अमल करोगे तभी तो वह ज्ञान तुम्हें कोई परिवर्तन लेकर आएगा, जीवन में कुछ ना कुछ महसूस कराएगा। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सत्संग के वीडियो देखते हैं, भजन सुनते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं और लगातार मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में 1% भी परिवर्तन नहीं होता है। कारण इसका यही है कि ज्ञान प्राप्त तो बहुत कर लिया लेकिन उसे जीवन में उतारा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तक स्थातुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या नतम। पुस्तक में पड़ी विद्या किसी काम की नहीं है यदि उसे जीवन में ना उतारा जाए। जिस प्रकार पराये हाथों में गया हुआ धन आपके किसी काम का नहीं।